हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुनीत मदन और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको कंफर्म 2 BHK मिलता है। जी हाँ, अब ये जो कंफर्म आपको 2 BHK मिलता है, बाय द वे, ये आपका टीसीपी पे लाइव नहीं होगा। जी हाँ, ये टीसीपी पे लाइव नहीं होगा। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और ये 2 BHK अपने को मिलेगा 55 लाख में। ओके, नाउ अब हम जा रहे हैं सुभाष चौक पे। तो सुभाष चौक से मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली हमारा ये कितनी दूर पड़ता है और क्या इस साइट की लोकेशन रहेगी। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ओके, नाउ ये जो प्रोजेक्ट है ये है टीएलसी का, द लैंड कंपनी। नाउ टीएलसी आपने बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी होगी, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होल्डिंग आपको आज की डेट में गुड़गांव में दिखेंगे टीएलसी के नाम के। ओके, नाउ अब हम पहुंच चुके हैं सुभाष चौक पे। और अगर मैं सुभाष चौक की बात करूं तो सुभाष चौक से एग्जैक्ट ये मुझे दिख रहा है 25 मिनट और सो कॉल्ड 14 किलोमीटर दूर। ओके, ना ये जो लोकेशन पड़ेगी ये पड़ेगी अपनी बिल्कुल अरावली के बिल्कुल सामने। ओके, ये पड़ेगा अपना सेक्टर 78 में। ना 78 की अगर मैं बात करूं गाइस, देखो हम है ना, हम मुंबई में नहीं रहते, वी लिव इन गुड़गांव। तो मुंबई में जो सबसे प्राइम जो लोकेशन रहती है वो कौन सी रहती है? वो रहती है आपकी सी फेसिंग। ओके, नाउ सेम वे गुड़गांव में जो सबसे प्राइम लोकेशन रहने वाली है वो रहेगी आपकी अरावली फेसिंग। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है, अगर हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं तो गोल्फ कोर्स रोड में क्या है सबसे मेन चीज, कि वहां पे ना आपको खुला आसमान दिखता है, आपको गोल्फ कोर्स का व्यू आता है, आपको ग्रीनरी का व्यू आता है। सेम व्यू आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल में आपको दिखेगा। नाउ ये जो अफोर्डेबल है ये आता है आपका सारी एम्यूनिटीज के साथ। जी हाँ, सारी एम्यूनिटीज के साथ। जनरली अफोर्डेबल में ना ये सारी एम्यूनिटीज मिलती नहीं है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं तो वो है आपका कार पार्किंग। कार पार्किंग आप मान के चलिए यार, कम से कम है ना आज की डेट में 8 से 10 लाख रुपए लग रहे हैं कार पार्किंग के लिए। कई केसेस में जो स्टार्टिंग में दे देते हैं वो 6 लाख। तो 6 लाख रुपए तो आप मान के चलिए कार पार्किंग का आपके इसमें इंक्लूड है। अदर देन दैट आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्लब हाउस और साथ ही साथ स्विमिंग पूल। अब ये जो स्विमिंग पूल और ये जो क्लब हाउस है, इट विल मेक इट ए सेमी लग्जरियस। मैं ये नहीं कहूंगा कि लग्जरियस रहेगा, बट मैं ये जरूर आपको वादा कर सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रहेगा आपका सेमी लग्जरियस। नाउ अभी मैं आपसे बात कर रहा था अरावली व्यूज की। ओके, नाउ यार देखिए, डीएलएफ का जो सेक्टर है वो है सेक्टर 76 77। ओके, तो कहीं ना कहीं जो डीएलएफ का थिंक टैंक है ना, उसने भी तो यार कहीं सोच के ही अपना दिमाग लगाया होगा ना कि वो जो थिंक टैंक है उन्होंने वहां पे लैंड क्यों ली। उनको पता है कि जैसे गोल्फ कोर्स में उनको व्यू आता है ना, सेम वे यहाँ पे भी उनको अरावली का एक व्यू आएगा। 10-10 करोड़ के फ्लैट है बाय द वे डीएलएफ की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, साथ ही साथ सेक्टर 79 में आपका है M3M का गोल्फ हिल्स, आपका अंटालिया हिल्स। नाउ ये जो अंटालिया हिल्स है या गोल्फ हिल्स है, गोल्फ हिल्स के जो फ्लैट की आपकी रेट में मैं बात करूँ तो तकरीबन 3 CR 4 CR के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अंटालिया हिल्स जो कि आपके लो राइज लग्जरी फ्लोर रहेंगे वो आपके 2 CR के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओके, नाउ तो ये जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक ने बेसिकली जो डीएलएफ का या M3M का जो थिंक टैंक है उन्होंने यहाँ पे लैंड क्यों ली? वो इसीलिए लिए, उनको पता है कि आने वाले टाइम में गुड़गांव में पूरी हर जगह आपका ना पूरा गुड़गांव भर जाएगा। और जब वो भर जाएगा ना तो ऐसे केस में ना ये जो ग्रीनरी या जो ओपन स्पेस है ना, इनकी वैल्यू कहीं ज्यादा रहने वाली है। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ जो कि है ना आने वाले टाइम में आई कैन अश्योर यू कि ये आपका डबल भी होगा एंड इट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड रेंटल एज वेल। देखिए मैं एसपीआर रोड की अगर मैं आपको जस्ट टू गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल, कि एसपीआर रोड पे आज की डेट में जैसे आपका एंड्योर हाइट्स है सिग्नेचर का, उसका जो 2 BHK है वो आपका ट्रेड हो रहा है 85 और 90 के आसपास। ओके, नाउ 85 और 90 के साथ ट्रेड भी हो रहा है और साथ में उसमें कार पार्किंग इंक्लूड नहीं है। हालांकि कार पार्किंग का स्पेस है एंड्योर हाइट्स में, लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, अलॉटेड नहीं है। ओके, और साथ ही साथ अगर मैं रेंटल की बात करूँ ना तो सिग्नेचर एंड्योर हाइट्स में वहां पे 1 BHK का जो रेंट है वो आपका 25,000 है, आपका फुली फर्निश का। और साथ ही साथ क्या है, आपको 25,000 वहाँ फुली फर्निश का मिल रहा है 1 BHK का, और उसका प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 54 to 50 लाख। ओके, लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपको 2 BHK आपकी साइट की लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे अपने को 2 BHK मिलेगा 55 लाख में। ओके, इंक्लूडिंग कार पार्किंग, इंक्लूडिंग आपका स्विमिंग पूल, इंक्लूडिंग आपका क्लब हाउस। तो इस लोकेशन को हम देखते हैं।
ठीक है, अब बस हम वाटिका चौक पे पहुंचने वाले हैं ना। ये जो वाटिका चौक है ना यार, ये एक तरीके का ना सदर्न पार्ट ऑफ गुड़गांव का सेंट्रल एरिया है। ओके, वैसे गुड़गांव का जो सेंट्रल एरिया हम राजीव चौक सुभाष चौक को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो सदर्न पार्ट है ना, जिसे हम कहते हैं सोकली साउथ ऑफ गुड़गांव को सोना भी कहते हैं या एसपीआर रोड भी कहते हैं, गोल्फ एक्सटेंशन रोड भी कहते हैं, तो ये इसका ना एक सेंट्रल पॉइंट है, ये सोकोल्ड वाटिका चौक। तो हम क्या करेंगे, सोना रोड से आ रहे हैं, वाटिका चौक से हम राइट हैंड साइड में जाएंगे। सो इफ यू सी कि गोल्फ एक्सटेंशन रोड पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, ओके, और साथ ही साथ एसपीआर रोड पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं। इसीलिए जो मैंने आपको बता रहा था ना कि जो एंड्योर हाइट्स का रेंटल जो आपका 1 BHK का 25,000 है, द रीजन बिंग इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे रहते हैं आपके बैचलर्स, वर्किंग बैचलर्स। एक होते हैं स्टूडेंट बैचलर, यहाँ रहते हैं आपके वर्किंग बैचलर, अलोंग द वे फैमिलीज भी रहती है, यंग फैमिलीज भी रहती है। इसीलिए यहाँ पे जो रेंटल है ना वो थोड़ा सा हायर साइड में एज कम्पेयर टू द्वारका एक्सप्रेस वे। यहाँ पे जो रेंट है वो कहीं ज़्यादा है और वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। देखिए यार, जैसे साउथ ऑफ मुंबई होता है, साउथ दिल्ली होता है, सेम वे साउथ ऑफ गुड़गांव ना विल ऑलवेज बी मच मोर वैल्यूएबल देन कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव। और इसमें मैं कोई किसी किसी पर्टिकुलर एरिया को मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज ट्रू। और ये ट्रू इसलिए है क्योंकि सदर्न पार्ट ऑफ किसी का भी हम देखते हैं ना, किसी भी सिटी का, वो हमेशा उसके प्राइसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है यार, एसपीआर रोड हो गया या फिर गोल्फ एक्सटेंशन रोड हो गया, यहाँ पे तो यार लाइफ ही अलग ही है, लग्जरी लाइफ है। ठीक है, आपके क्लब हाउसेस हो गए या जिम हो गए, वो अलग ही लेवल की आती है यहाँ पे। ओके, तो हम अब एसपीआर रोड पे चढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए सामने अगर आपको दिख रहा हो, ये पूरा पूरा आपका कॉर्पोरेट की बिल्डिंग है। ठीक है, लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में भी आपका जेन पैक्ट, ठीक है, ये स्पेस प्लाजो, ठीक है, ये सारा का सारा आपका कमर्शियल एरिया है। और इन कमर्शियल एरिया की वजह से है ना, यहाँ पर जो रेंटल रेट है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा रहती है। ये आपका टाटा के फ्लैट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी जो फ्लैट है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 या 4 CR के आसपास के हैं। ये देखिए इस साइड है ना, आपको बहुत गजब गजब के आपके कमर्शियल यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे आपका जिसमें प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, उसकी बात कर रहा था मैं, सिग्नेचर एंड्योर हाइट्स की। तो वहाँ पे 2 BHK आपका 85 लाख 90 लाख रुपीज़ में कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। ओके, एंड अगर हम जहाँ जा रहे हैं उसके पास भी आपका एक सन सिटी का है 2 BHK, ठीक है, वो आपका 95 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सन सिटी 76, राइट, 76 में है वो, बेसिकली 95 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो गाइज, ये लोकेशन क्यों, मतलब ये 2 BHK रेडी टू मूव इतने ज़्यादा महंगे क्यों ट्रेड हो रहे हैं, उसका रीज़न एक सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट भी है, और सबसे मेन चीज़ है वो रहेगी DLF। देखिए DLF या M3M, ये ऐसे बिल्डर है ना, ये जहाँ जहाँ जाते हैं ना, उसके आसपास जो अफोर्डेबल होते हैं उनके प्राइजेस नेचुरली ही अच्छे खासे राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि यार ये जो जेंट्री है ना, यहाँ पे जो जेंट्री रहेगी वो एक अलग ही लेवल की जेंट्री रहेगी। ओके, अब हम बेसिकली यहाँ से इस एसपीआर रोड से हम लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट हम अरावली के बीचों बीच जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं साइड में जो आपकी ग्रीनरी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये किसके थ्रू डेवलप है, देखिए इधर DLF फाउंडेशन। ओके, इट इज ऑल डेवलप बाय द DLF फाउंडेशन, ठीक है, अंडर GMDA। तो बेसिकली GMDA को यहाँ पे DLF के थ्रू, ये देख रहे हैं अभी DLF परिवाना। ओके, DLF परिवाना आने वाला है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा आपका वाटर वगैरह सब आपको यहाँ पे ग्रीनरी के लिए सर्व किया जा रहा है, सफाई वाले कर्मचारी भी यहाँ पे हैं। ओके, दैट्स ऑल बिकॉज DLF जहाँ पे भी जाता है ना, आप देखिए गोल्फ कोर्स रोड पे जाते हैं तो गोल्फ कोर्स रोड पे आपको ना अलग ही फील आती है। द रीजन बीइंग इज सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ पे DLF कहीं ना कहीं मेंटेन करवाता है। जहाँ भी DLF गया वहाँ की ना कहीं काया पलट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द DLF, ये ना वो अपने फाउंडेशन के थ्रू भी बेसिकली कहीं ना कहीं खर्च करता है, सो दैट कि वहाँ का जो एरिया है वो अलग ही आपका डेवलप हो। ये सो गाइस आप देख रहे हैं लेपर्ड ट्रेल, ठीक है, यहाँ से ना, यहाँ से जितने भी बाइकर हैं या फिर आपके जो एडवेंचरस है, यहाँ से ना आपकी लेपर्ड ट्रेल स्टार्ट होती है, जो कि बिल्कुल अरावली के बीच में है। सो अगर आपको वीकेंड में अगर आपको मस्ती करनी है या फिर लाइक यू वांट टू हैव नेचर के बीच में अगर आपको घूमना है, तो दिस इज वेयर वन कैन नो अबाउट। यहाँ पे आपको लेपर्ड मिलेंगे, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। ओके, और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है ये आपका DLF या M3M की वो जो लोकेशन है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपके अरावली व्यू यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ये M3M का बोर्ड है, M3M गोल्फ हिल्स, M3M अंटालिया हिल्स, ठीक है, M3M सॉलिट्यूड के लिए इधर से अलग आपका रास्ता रहेगा, लेकिन ये M3M गोल्फ हिल्स और अंटालिया हिल्स यहीं से है।
और ये देखिए राइट हैंड साइड में मेरे, ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये डीएलएफ परिवाना साउथ, ये है ना यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन रहने वाली है, मोस्ट प्राइम आपके फ्लैट्स रहने वाले हैं, जो आज की डेट में तकरीबन ये बुकिंग स्टार्ट हुई थी 6 CR के आसपास, पर प्रेजेंटली जो ट्रेड हो रहे हैं वो 10 CR के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। ओके, ना ये रहेजा का जो कि आपका एक मेरे ख्याल से रिवांता नाम है इसका, एक ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया, अभी भी लग तो रहे हैं इस पर काम करने के लिए, ठीक है। आई होप कि ये पूरा हो जाए कभी ना कभी, लेकिन ट्रस्ट में यार, अगर ये पूरा हो जाता ना टाइम पे, आज की डेट में ना सारी बिल्डिंग्स को माफ कर देता, सारी बिल्डिंग्स को, क्योंकि ये इतना गजब का इसका डिजाइन था। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक नो कि फॉर सो मेनी रीजन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। बट जिसके पास भी है, आई होप कि वो कभी कंप्लीट हो और वो यहाँ पे रह पाए, क्योंकि ये है ना, ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग थी जो हमारी बेसिकली अरावली व्यूज के लिए हमारे लिए बहुत गजब की आपकी आइकॉनिक बिल्डिंग रहती है। अनफॉर्चुनेटली ये डेवलप अभी हो रहा है, बट देन आई डोंट नो कि हाउ मच टाइम फर्दर इट विल टेक, क्योंकि इसकी हालत नहीं लग रही है, लेकिन आई होप कि ये कंप्लीट हो जाए। ओके, सो गाइस, अब हम कहाँ से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बेसिकली अरावलीज के बीच में। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में ये सब आपके अरावलीज है, ठीक है। अरावलीज के बीच में से यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, ठीक है, जस्ट टू कनेक्ट विद सो कॉल्ड सेक्टर 67, 78, 76, ये सब सेक्टर बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। सो गाइस, ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका M3M गोल्फ हिल्स। ओके, साथ ही साथ आपका गोदरेज का, वो उधर देखेंगे तो आपको दिखेगा मैप्सको माउंट विले। ओके, और आगे हम चले जाएंगे तो आपका कॉन्शियंट का पार्क और एल्डिको का आएगा। ओके, तो ये है ना, ये जो पूरी की पूरी जेंट्री है ना, ये अलग ही है। देखिए M3M गोल्फ हिल्स। ओके, ये आप जो देख रहे हैं ये मैप्सको का है, और पीछे आपको दिखेगा तो वो गोदरेज का है। सो गाइस, हम पहुंच गए इस पर्टिकुलर साइट की लोकेशन पे। ना इस साइट की अगर मैं बात करूं तो ये साइट रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 9.5 एकड़ की, ठीक है। 9.5 एकड़ में आपको बेसिकली यहाँ पे आपके अपार्टमेंट्स होंगे 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। 1 BHK का जो प्राइस है वो रहेगा आपका 35 लाख, 2 BHK का प्राइस रहेगा 55 लाख। नाउ मैं ना अपने कस्टमर से या फिर अपने क्लाइंट से झूठ नहीं बोलता हूँ। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया ये लाइव कब होगा? ये लाइव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। देखिए, ये पहले जो प्रोजेक्ट था ये था आपका सुपरटेक का। सुपरटेक ने यहाँ पे सिर्फ 2-3 टावर खड़े करे थे, ठीक है। अब सुपरटेक कहीं ना कहीं हमें पता है कि सुपरटेक बर्बाद हो चुका है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की तरफ जा चुका है। अब सुपरटेक से रेरा ने ले लिया है और रेरा ने दे दिया है TLC को। अब TLC इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। आपका ये मान के चलिए 9 एकड़ की साइट बिल्कुल आपकी खाली है, और यहाँ पे आपके हाई राइज आपके अपार्टमेंट बनेंगे जो कि आपके रहेंगे सेमी लग्जरियस। क्यों? क्योंकि सेमी लग्जरियस में आपको मिलेगी कार पार्किंग, स्विमिंग पूल और साथ ही साथ आपका क्लब हाउस। कार पार्किंग नहीं मिलती है, हम अगेन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अफोर्डेबल कार पार्किंग नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अलॉट हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबल स्कीम जनरली क्या होता है कि जब तक 3 ड्रा नहीं होते ना, जब तक वो बेसिकली लाइव आते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ड्रा सुपरटेक के टाइम पे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब लोगों को डर ये भी रहेगा कि यार सुपरटेक तो चला गया, कहीं हमारे पैसे ना रुक जाए। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, जहां स्वामी फंड ने पैसा दे दिया ना, तो कहीं ना कहीं आपका वो प्रोजेक्ट है ना पूरा होता है। आप सारा होम्स को ही ले लीजिए, आज की डेट में सारा होम्स का नाम रख दिया है राइजिंग होम्स। ओके, और वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीशन पे है, उसका OC भी आ चुका है और लोगों को फ्लैट मिलने भी स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने आपके फंड आपके अलॉट कर चुका था, और वहां पे आपका पूरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। फेज 5 और फेज 6 रह रहा है, अभी तक सारा उसमें ही फेज 4 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। सेम वे यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट पीछे से इसको फंडिंग कर रही है स्वामी फंड के अंदर। आपका नहीं प्रोजेक्ट आपका पूरा भी होगा और न्यू प्रोजेक्ट भी बनेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सो गाइस, आपको क्या करना, ऑल यू हैव टू डू, आपको नीचे 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपको कहीं ना कहीं कंफर्म आपको यूनिट दिला दूंगा। रिमेंबर माय नेम इज पुनीत मदान, और मैं दिलाता हूं आपको टॉप नॉच मकान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑल यू हैव टू डू, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी लोग अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में सर्च कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।